टुडे अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर साइको फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन सबसे पहले साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स है वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे जो साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स है, मतलब जो मेंटली जो इल पेशेंट है उनको अपन जो डिजीज़ से रिलेटेड जो ड्रग्स देंगे वो ड्रग्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन साइकोट्रोपिक ड्रग्स पढ़ेंगे, जिसकी डिफाइंस देखो कि भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। मतलब जो साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स है वो मेनली किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है कि जो मेंटली जो डिसऑर्डर है उसके लिए इस ड्रग्स को अपन यूज करते हैं। तो इट इज़ मेनली अफेक्ट ऑन द बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड अदर साइकोलॉजिकली फंक्शनल। मतलब जो क्या करता है, जो इस ड्रग्स को देते हैं तो मेनली ये अफेक्ट करता है कि इसको बिहेवियर को, एक्सपीरियंस, जैसे कि साइकोलॉजिकली उसका जो फंक्शन डिसफंक्शन हुआ है उसको ये अफेक्ट करता है, और इसके लिए अपन इस ड्रग्स का अपन यूज करते हैं। इसका इंडिकेशन दिया है कि पेशेंट विद साइकेट्रिक इनहेंस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब जो पेशेंट है वो साइकेट्रिक है और उसको ये ड्रग्स देंगे अपन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देंगे। अब देखो इसके अंदर बताया पेशेंट वो आर रेफ्रैक्टरी टू अदर थेरेपी। मतलब एकदम ठीक है और कोई अदर जो कोई ट्रीटमेंट है या कोई थेरेपी है वो यूज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। अब देखो इन एडिशन ऑफ अदर थेरेपी, अब देखो साथ में अपन क्या एडिशन कर सकते हैं थेरेपी का। इसके साथ में अपन कुछ ड्रग्स हैं वो एडिशन कर सकते हैं थेरेपी का, जैसे कि अपन देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग टाइम, तो इन चीज़ों का अपन ध्यान में रखेंगे, तब ये ड्रग्स अपन बहुत ही माइनर यूज करते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव असर होता है इसके ऊपर जो वुमेन्स इनटेक कर रही है उसके लिए। तो इन चीज़ों को भी अपन ध्यान में रखेंगे। अब देखो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर कौन कौन सा है, सबसे पहले अपन देखेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स और एंटी पार्किंसन ड्रग्स। सबसे पहले अपन एंजियोलाइटिक्स एंड फार्मेको साइको, जिसको अपन सेडेटिव ड्रग्स भी बोलते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स की डिफाइन देखो क्या बताया गया एंटी साइकोटिक ड्रग्स में, कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर दोज साइकेट्रिक ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स। मतलब क्या बताया देखो कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो दोज जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द किसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ किसको, साइकोटिक सिम्टम्स। मतलब जो साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर तो उसके लिए अपन इस ड्रग्स को यूज करेंगे। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स दोज आर और साइकोट्रोपिक्स, उसमें अपन अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स है उस हिसाब से एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो यूज करेंगे। तो देखो दीज आर आल्सो नाउन एज न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स भी इसको बोलते हैं, और मेजर्स ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं, और एंटी शिजोफेनिक्स ड्रग्स भी बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या बताया गया इंडिकेशन में देखो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के, तो ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें बताया गया कि डेमेंशिया, जिसमें क्या होगा लॉस ऑफ क्या होगा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, वो लॉस हो जाएगी, और डिलीरियम जिसके अंदर क्या आएगा सीवियर टाइप्स का कन्फ्यूजन रहेगा पेशेंट को, जो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और वो कुछ न कुछ अदर रिलेटेड उसके कन्फ्यूजन आते रहेंगे और वो कन्फ्यूजन उसको अफेक्टेड भी करते रहेंगे। उसके बाद में देखो ड्रग्स इंड्यूस साइकोसिस एंड अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। जो ये ड्रग्स है जो अदर ऑर्गन है उनको भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और उनकी फंक्शनिंग एक्टिविटी उसको भी क्या कर, जो ये ड्रग्स लेने के बाद में अपन देखेंगे तो जो अदर जो ऑर्गेनिक जो है मेंटली जो उसको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। अब देखो इसमें अपन क्या देखेंगे कि जो फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें देखो शिजोफ्रेनिया और
शिजोफ्रेनिया और शिजोफ्रेनिया। और जो पैरानोइड डिसऑर्डर है उसको भी, जिसमें क्या होगा, जो इमोशनली रिस्पॉन्स वो क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। मूड डिसऑर्डर जिसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन की कंडीशन रहेंगी। चाइल्डहुड डिसऑर्डर इसके अंदर क्या रहेगा, और एटिज्म और एनरेसिस। एटिज्म यानी बच्चे की तरह शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा एकदम। और जो यूशन यानी यूटिज्म मीन्स क्या रहेगा कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो क्या रहेगा, उसका अफेक्टेड रहेगा ज़्यादा उस चाइल्ड्स का। और फिर क्या रहेगा, कनेक्टेड डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या रहेगा, अटेंशन है ना डिफिशिएट यानी हाइपरटेंशन जो डिसऑर्डर वो रहेगा, और ADHD ये क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेंगे। और फिर मेडिकल डिसऑर्डर इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो हंटनिंग और ये रहेगा, जिसके अंदर क्या रहेगा, लॉस ऑफ नोजिया यानी भूख बहुत कम लगेगी, मसल्स मूवमेंट वो भी क्या होगी, कम होंगे, नोजिया वोमिटिंग कंडीशन की रहेगी, और एक्लेम्सिया भी रहेगा जिसके अंदर प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और सीवियर पेन होगा इन मेलिग्नेंस यानी बहुत ज़्यादा पेन होगा जो उसको ये सहन नहीं कर पाएगा वो। उसके बाद में अपन न्यूरोटिक डिसऑर्डर देखेंगे जिसके अंदर क्या बताया, एनोरेक्सिया नर्वसा बताया, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी उसको होगा। फिर अपन देखो फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे इसकी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या बताया कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो वेन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ओरली, और अब्जॉर्ब कहाँ होगा, GIT के थ्रू, और अनवेन ब्लड लेवल्स उनके थ्रू। फिर देखो मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे तो ओरली देंगे, अब्जॉर्ब GIT के थ्रू होगा, और अनवेन ब्लड लेवल होगा। देर आर हेली और बाउंडेड टू प्लाज्मा यानी जो किसके साथ में, कि हाफ लेवल में किसके साथ में बाउंडेड होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में, और मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होगा, लीवर के थ्रू। एक्सक्रीट की जो किडनी है वो क्या करेगा, इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने का काम करेगा। उसके बाद में देखो जो एलिमेंट्री हाफ वेरिएशन रहेगा इसका 10 to 24 आवर्स, मतलब 10 से लेकर 24 घंटे तक इसका जो एलिमेंट्री हावर्स यानी रीअब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होगी वो इतना रहेगा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, तो इसके अंदर क्लास और एग्जांपल ऑफ द ड्रग्स। तो क्लास में देखो फिनोथाइनिस जिसके अंदर क्या बताया गया, क्लोरप्रोमाजीन और थियोरिडीजिन और ट्राइफ्लुप्रोमोमेजिन और फ्लूफेनाजिन। ये क्या कौन सी ड्रग्स के अंदर, फिनोथिनेस ड्रग्स के अंदर इसको अपन यूज करेंगे। उसके बाद में थियोजेक्सेंस जिसके अंदर अपन कौन सी ड्रग्स देंगे, फ्लूपेन थियोजोल ड्रग्स देंगे, और बुटाइरोफेनोरिस जो अपन कौन सी ड्रग्स देंगे, हुलोपेरिएडोल ड्रग्स देंगे। उसके बाद में इसमें बताया गया कि भी बुटाइरोफेनोरिस जिसके अंदर अपन हुलोपेरिएडोल ड्रग्स देंगे, और डिबेन जोक्सपिन्स जिसके अंदर अपन कौन सा देंगे, लोक्जापिन और क्लोजापिन ड्रग्स देंगे, और एटिपिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसके अंदर अपन क्या देंगे, रेस्पेरिडोन और लिफ्रासिडोन ड्रग्स अपन उसको क्या करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। फिर अपन इसके देखेंगे एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर क्या बताया गया एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, तो एक्स्ट्रा और पैरामाइडल सिम्टम्स आएंगे यानी EPS एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स। साइड इफेक्ट देखेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, तो EPS तो इसमें क्या होता है, देर आर सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रहेंगे, और मेजर साइड इफेक्ट रहेगा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, यानी EPS होगा उसको जो सीरियस क्या रहेगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रहेगा, और मेजर इफेक्ट्स किसको करेगा, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को। फिर अपन न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसन जिसके अंदर क्या रहेगा, सिम्टम्स इंडिकेटेड रिजिडिटी, टिमर्स, ड्रोलिंग, अटेक्सिया। ठीक है, मतलब जो क्रैम्पिंग्स करेंगे उसके हैंड्स लेग्स सब, और इसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे उसके अंदर ट्रिमर्स की कंडीशन हो सकती है, ड्रोलिंग्स की और अटेक्सिया की कंडीशन हो सकती है। तो देखो द डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के थ्रू, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसमें देखो अपन को क्या बताया कि एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर देखो क्या बताया गया कि एक्यूट जो डिस्टोनिया है जिसके अंदर मोमेंट रेस्ट फ्रॉम स्लो और स्टूडेंट मस्कुलर स्पॉन्स, और डेट लीड्स टू क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री मोमेंट रहेगा उसका। तो देखो डिस्टोनिक मोमेंट्स और रिजल्ट्स फ्रॉम स्लो सस्टेंड और मस्कुलर स्पॉन्स और लीड्स टू इनवॉलेंट्री मोमेंट रहेगा। और उसके बाद में देखो डिस्टोनिया कैन इन्वॉल्व द नेक, जा, टंग्स
एंटायर बॉडी। तो इसके अंदर ये रहेगा जैसे कि डिस्टोनिया की कैन भी इन्वॉल्व कौन कौन से, जो उसकी नेक है, ठीक है, जा जो हमारे टंग्स वगैरह ये क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। एकेथेसिया, एकेथेसिया के अंदर क्या बताया गया कि जो एकेथेसिया इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग्स और मस्कुलर डिस्कम्फर्ट रहेगा दैट कैन कोज्ड पेशेंट टू एजिटेट और रेस्टलेसनेस फील और गोनेरली डिस्पोरिया। इसके अंदर क्या बताया कि जो सब्जेक्टिवली जो फीलिंग्स रहेगा, जो मस्कुलर डिस्कम्फर्ट रहेगा उसका, और कोज किसको करेगा, पेशेंट को, और एजिटेट रहेगा वो, और रेस्टलेसनेस मतलब नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ न कुछ उसको अदर एक्टिविटी करने की मन में रहेगी और वो करने की कोशिश भी उसमें करेगा। उसके बाद में आता है टोडिटिव डिस्काइनेसिया, जिसके अंदर क्या बताया गया कि वो हमेशा लेट कार्य करेगा। तो देखो, इट इज़ ए डेली एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो बॉडी है वो लेट कार्य करेगी, यानी जो सिम्टम्स यानी जो उसको मिलना चाहिए तब उसको स्टिमुलाई नहीं मिलेगा, मिल गया तो भी क्या रहेगा, फंक्शन लेट रहेगा। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द किसका, मसल्स ऑफ द हेड और लिम्स एंड ट्रंक्स, मतलब इनका क्या रहेगा, इरेगुलर मूवमेंट रहेगा। जब इसको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो उस समय पर नहीं मिल पाएगी तो बॉडी क्या करेगी, लेट कार्य करेगी, जिससे क्या होगा, पूरी जो बॉडी की जो ऑर्गन्स वगैरह वो भी क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। उसके बाद में देखो इसमें क्या रहा कि ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट, जिसके अंदर ड्राई माउथ रहेगा, उसका कॉन्स्टिपेशन रहेगा, माइड्रिस रहेगा, यानी आई की जो पुपिल्स है वो क्या रहेगी, डायलेटेड करता रहेगा। उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन रहेगा बार बार, ठीक है, और तो स्टेटिक हाइपरटेंशन यानी बीपी उसका हमेशा कम रहेगा, और इम्पेयर्ड किसके अंदर रहेगा, इजाकुलेशन है उसके अंदर उसका इम्पेयर्ड्स रहेगा, और सीजर की कंडीशन रहेगी, और सेडेशन भी उसको रहेगा। अदर इफेक्ट के अंदर अपन देखेंगे तो कौन कौन से अदर इफेक्ट आते हैं कि भी एग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब स्पेशली किसके अंदर रहेगा, जो क्लोज़ेपाम में देंगे ड्रग्स उससे ये क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा, और ये बार बार इसका अफेक्ट भी करेगा। उसके बाद में सेलोरेरिया, जिसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज सलाइवा का सेक्रेशन होगा, और वेट गेन वो भी इंक्रीज रहेगा। और उसके बाद में ट्रेमोटोलॉजिकल इफेक्ट, तो ये ट्रिमेटोलॉजिकल इफेक्ट मतलब मीन्स वो ट्रिमर्स वाली कंडीशन अक्कर होगी। उसके बाद में देखो अपन क्या देखेंगे, जो नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट और रिसीविंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, मतलब जब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब वो रिसीव कर रही है किसको, एंटीसाइकोटिक पेशेंट्स को, तो वो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि साइकोटिक जो पेशेंट है उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता, तो इन चीज़ों को पूरा ध्यान में उसे नर्स को रखना होता है कि कब कैसे उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, कैसे ड्रग्स देना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखना है, किस तरीके से उसे कोऑपरेट तालमेल वगैरह बनाए रखना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, नर्स की रहती है। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि जो नर्स का रोल क्या रहता है, तो देखो इसमें बताया इंट्रैक्ट द पेशेंट टू लेग साइड्स ऑफ, इंट्रैक्ट मतलब पेशेंट लेग साइड ऑफ द वाटर फ्रीक्वेंटली टू रिलीव ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब जो पेशेंट है अगर उसको ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा है तो उसकी कंडीशन को अपन क्या करेंगे, इजी वे में दूर करेंगे। उसके बाद देखो ए हाई फाइबर्स डाइट देंगे, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक करवाएंगे उसको, और लेजेटिव ऑफ नीडेड रेड्यूस, मतलब जो जो चीज़ें उसको जरूरत है उस समय अपन उसको क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो कम हो और जिसको अपन दूर करना चाह रहे हैं वो चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस हो। उसके बाद में एडवाइस करेंगे पेशेंट को गेट अप फ्रॉम बेड और चेयर वेरी स्लोली, मतलब पेशेंट्स को अपन एडवाइस करेंगे कि भी आप बेड से खड़े होने की कोशिश करो और चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश करो, वो भी धीरे धीरे करना है। उसके बाद पेशेंट स्लो सिट ऑन द बेड ऑफ द बेड फॉर वन फुल मैनली बिफोर स्टैंडिंग अप, मतलब धीरे धीरे उसको सेटअप करेंगे कि किस तरीके से वो खड़ा हो रहा है और खड़े होने में भी उसकी हेल्पफुल करेंगे। सेल्फ हो रहा है तो और ही अच्छी बात है, अगर सेल्फ होने में असमर्थ है तो उसको अपन धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे, जिससे वो क्या होगा, खड़ा होगा और खड़े होने में उसकी फुल मदद करेंगे, जिससे उसको ये नहीं लगे कि भी जो नर्स है उसको जो ट्रीट प्रोवाइड करा रही है वो उसे इरिटेबिलिटी तो नहीं कर रही है और वो एंगर्स ना हो या फिर उसकी वो बात ना माने, ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो चेक ब्लड प्रेशर करना बिफोर एंड आफ्टर मेडिसिन गिवन, मतलब जो पेशेंट है उसका अपन को ब्लड प्रेशर चेक करता रहना चाहिए, क्योंकि
कि बिफोर यानी मेडिसिन देने से पहले और आफ्टर कि भाई उसको मेडिसिन इनटेक करा दी उसके बाद में भी ये लेवल अपन को चेक करना, जिससे अपन को उसकी जो बॉडी की हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो एक्चुअल में अपने को पता रहे कि नॉर्मल वे में अपन ने उसको ड्रग्स इनटेक करवाया या फिर एबनॉर्मल वे में उसको ड्रग्स इनटेक करवाया। अगर फंक्शनिंग बीपी बढ़ रही है तो अगर मान लो कोई ड्रग्स है उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि अभी हार्ट फंक्शनिंग इंक्रीज होने की वजह से, तो अपन वो ड्रग्स कुछ समय के लिए स्टॉप कर देंगे नहीं उसको। ये चीज़ें अपन उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिससे क्या रहेगा पेशेंट्स एकदम सर्वाइव रहे किसमें अच्छे में और धीरे धीरे वो रिकवरी कर सके। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अटेक्सिया एंड एजिटेशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। मतलब डिफ्रेंशिएट बिटवीन अटेक्सिया एंड एजिटेशन, मतलब अगर अपन को कोई ऐसी डिजीज कंडीशन या फिर ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं जिसकी वजह से अपने को लग रहा है कि पेशेंट को हाई रिस्क है, तब अपन क्या करेंगे, जो फिजिशियन है उसको अपन क्या करेंगे, इंडिकेशन देंगे जिससे वो आके चेक करे कि भी अब ऐसा हो रहा है तो अपन उसको ये ड्रग्स दें, तो अकॉर्डिंग टू नीड अगर जो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है डॉक्टर वो चीज़ें अपन उसको क्या करवाएंगे, देंगे, जिससे अपन और जो पेशेंट दोनों क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अपन जिस हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन है तो राइट टाइम राइट ड्रग्स राइट डोज वगैरह वो भी क्या रहेगा, उस हिसाब से रहेगा। तो नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंटिन्यू क्या रहेगी, बनी रहेगी। उसके बाद में अपन कहेंगे ए चेक ऑफ मेडिसिन इफ नेसेसरी इफ साइड इफेक्ट आर सीवियर। अब जो ड्रग्स अपन दे रहे हैं क्या उसके जो साइड इफेक्ट है वो सीवियर है या फिर माइनर है। अगर सीवियर है तब अपन चेक करते रहेंगे, बार बार ड्रग्स देते समय थोड़ा हल्की अमाउंट में ड्रग्स देंगे, जिससे क्या रहेगा, कोई भी साइड इफेक्ट होगा तो अपन को इजी वे में पता चल जाएगा। अगर अपन ने पूरी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवा दी फिर साइड इफेक्ट हो गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो अपन उसको उस हिसाब से देंगे, स्लोली चेकअप करेंगे। एंटीसाइकोटिक जो एंटीहिस्टामिन्स वगैरह जो अपन टेस्ट करते हैं AST, तो वो चीज़ें अपन देखेंगे उसके अंदर। अगर ऐसा है तो अपन चेक करके ही उसको ड्रग से प्रिस्क्राइब कराएंगे। और उसके बाद में ऑब्जर्व द पेशेंट रेगुलेटरी ऑफ फॉर एबनॉर्मल मोमेंट, मतलब ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट्स के जो रेगुलेटरी जो फंक्शंस है क्या वो एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, क्योंकि एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों देखने जरूरी है। अगर एबनॉर्मल है तब अपन देखेंगे कुछ भी रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से या तो वो एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, जिससे वो खुद को डैमेज कर सकता है या फिर किसी दूसरे को भी डैमेज कर सकता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑब्जर्व करना कंपलसरी है। उसके बाद में टेक ऑल सीजर प्रिक्वेशन, मतलब टेक ऑल सीजर प्रिक्वेशन, मतलब अगर मान लो इस दौरान कोई चीज़ें हो रही है तो उसको अपन टेक करेंगे जिससे इजी वे में अपन उसको मैनेज कर सके और आराम से उसको अपन बता सकें। और अगर मान लो सिचुएशन अनकंट्रोल है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़्यादा है तो अपन फिजिशियन या फिर जो उसका अटेंडेंट डॉक्टर है उसको भी अपन इसके बारे में सजेस्ट करेंगे तो वो भी इसको इजी वे में देख सकें। उसके बाद में एडवाइज द पेशेंट यूज सन क्रीम मेजर्स, मतलब कि एडवाइस देंगे जो पेशेंट यूज कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे जो उसके लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल्स है। अगर पेशेंट्स नहीं समझ पा रहा है, अनकॉन्शियस होता है या फिर कुछ अदर है तो अपन पेशेंट्स के जो रिलेटिव है उनसे भी कंसल्ट करेंगे और उनको भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि भी ये सा है, इसकी वजह से ये चीज़ें इसके साथ हो सकती है, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्या करना है, काम करना है। उसके बाद में देखो एडवाइज द पेशेंट यूज ऑफ फुल स्लीप और डार्क ग्लासेस, मतलब पेशेंट है उसको अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप की कंडीशन में रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रिलैक्स करेगा उतना, जितना ज़्यादा सोएगा उतना ज़्यादा उसका ब्रेन क्या होगा, रिलैक्स होगा। क्योंकि ब्रेन रिलैक्स तो बॉडी के जो अदर जो ऑर्गन है वो भी क्या रहेंगे, रिलैक्स होंगे, जिससे क्या होगा, जो थिंकिंग अदर जो उसकी ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो क्या होगी, लॉस होगा, जिससे क्या होगा, मेमोरी पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। अब जैसे कि जो इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट रेट, किडनी का जो फिल्ट्रेशन है, जो है इनवॉलेंट्री ऑर्गन, तो वो अपना फंक्शन करते रहेंगे, बट जो अदर जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, एक बार रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्रेन रिलैक्स होगा, हाइपोथैलेमस वगैरह सब, और वो भी अपने फंक्शंस को इजी वे में करते रहेंगे, जिससे पेशेंट रिलीफ होगा। तो बॉडी के जो और ऑर्गन है वो भी क्या होंगे, अपने आप को रिलीफ भी फील करेंगे, जिससे क्या होगा, जो उसकी साइकोटिक जो कंडीशन है वो क्या होगी, जल्दी रिकवरी होगी। और ये चीज़ें जो साइकोटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ ये होता है, तो अपन उससे साइकोटिक पेशेंट्स को हो सके तो उतना बेड रेस्ट करवाएंगे, स्लीप कंडीशन में रखेंगे उसको, जिससे क्या होगा कि उसकी जो
मेंटली जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, जिससे जो इंटरनल ऑर्गन है वो क्या रहेंगे, अपना फंक्शन है वो सही वे में करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जो उसकी साइकोटिक कंडीशन है या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से उसको साइकोटिक कंडीशन हुई है वो क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद में देखो पेशेंट्स रिसीव करेंगे और क्लोजपिन इफ रिस्क फॉर डेवलप एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब रिसीव करेंगे और क्लोजपिन करेंगे, और रिस्क फॉर जो एग्रेनुलोसाइटोसिस का है तो वो भी अपन चेक करेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, उसी हिसाब से उसको अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे साइकोटिक पेशेंट है तो अपन क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि उसका जो मेंटली एक्टिविटी है वो क्या है, कंप्लीट रूप से फंक्शन नहीं कर रहा। तो अगर अपन ज़्यादा करेंगे तो वो एग्रेसिव होगा, तो फिर वो अपन को इंजर्ड कर सकता है या फिर अपने आप को इंजर्ड कर सकता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर में भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर अपन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपन अकॉर्डिंग टू नीड वो जैसा बोल रहा है उसको मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट से उसको पता नहीं है कि कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा मेरे लिए हार्मफुल है। ये चीज़ें भी उनको ध्यान में रखनी है, तब ये चीज़ें अपन देखते हुए चलेंगे। जिससे क्या होगा कि जो अपना पेशेंट और जो नर्स है उनके बीच में जो कोलाबरेटिव या फिर कोऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर है वो आपस में बनी रहेगी, जिससे तालमेल बना रहेगा। तो वो भी क्या करेंगे, जब अपन उसको टैबलेट्स दे रहे हैं या फिर मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो उस समय वो अपनी बात को भी मानेगा। जैसे खाना खाना है तो बोलेंगे खाना खाएगा, अगर वो बोलता है कुछ और करने के लिए तो उसके बाद में वो भी अपन उसकी बातें मानेंगे। क्यों, बिकॉज रीजन क्या रहता है, अगर अपन उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तब क्या होगा, वो एग्रेसिव होगा। उसके बाद में देखो, स्टॉप द ड्रग्स इफ द WBC काउंट ड्रॉप टू लेस देन 300 पर mm। तो इसके अंदर क्या बताया गया, स्टॉप द ड्रग्स। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, WBC काउंट करेंगे, क्योंकि इसके बाद में WBC काउंट करने के पीछे रीजन ये रहता है कि मान लो कि अगर ऐसा है तो अपन उस हिसाब से ड्रग्स देंगे, जिससे क्या WBC को वापस रिकवरी करवा सकते हैं। क्योंकि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है उसका साइड इफेक्ट सीवियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड जितना है और जितना प्रिस्क्रिप्शन किया गया वही उस हिसाब से ड्रग्स देंगे, अपन नहीं करेंगे। क्योंकि जिससे क्या होगा, सीवियर साइड इफेक्ट होगा तो उसकी जो मेमोरी परमानेंट या फिर उसकी डेथ की कंडीशन ये वगैरह उसके साथ हो सकती है। तो इन चीज़ों को अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो, और जो ड्रग्स उसको दी गई है वही ड्रग्स उसको दें। जितना डोज उसको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करवाया गया है उतना ही डोज में उसको अपन ड्रग्स देंगे। अगर ऐसा है तो अपन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। अगर कम या ज़्यादा, और जो अगर किसी ड्रग्स पे AST लिखा मतलब एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो वो अपन करके ही वो ड्रग्स क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा अपन उसको वो ड्रग्स नहीं देंगे। जो AST नहीं किया तो AST करके ही ड्रग्स देंगे, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सीवियर हो सकते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट सीवियर होने की वजह से उस पेशेंट्स को लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें अपन को पूरा ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, राइट डोज, राइट टाइम और राइट रूट, उस हिसाब से अपन देंगे। जिससे क्या हो, पेशेंट्स को कम हार्मफुल अफेक्ट हो और पेशेंट रिकवरी क्या हो, जल्दी हो। तो ये चीज़ें अपन उसके अंदर देखेंगे। क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं तो ये नॉर्मली या फिर अपन इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर अफेक्ट हो सकता है। जिसके इंटरनल ऑर्गन हैं वो भी क्या होंगे, अफेक्टेड हो सकते हैं जिसकी वजह से। तो अपन को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसका जो इंटरनल ऑर्गन, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लंग्स और जो ब्रेन है उनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा सीवियर अफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है कि अपनी वजह से जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करवाई गई है उसका डोज, रूट सही तरीके से मैनेज नहीं करने की वजह से क्या होगा, उसको लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अपन को परमानेंटली देखना है। तो इस तरीके से अपन एंटी जो साइकोटिक जो पेशेंट है उसको अपन को क्या करना है, ट्रीट करना है। और इसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, जो एंटी साइकोटिक जो मतलब साइकोटिक जो पेशेंट हैं उनको जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स दी गई है तब उस हिसाब से अपन उनको देंगे। जैसे कि क्लोज़ेपाम है, डाइज़ेपाम है, जो स्लीप को पैटर्न को मेंटेन करके रखते हैं। और तो इन ड्रग्स की डोज है वो अपन उसी हिसाब से देंगे जो डॉक्टर ने लिखा है, कौन से टाइम पे कब कैसे देना, तो उस हिसाब से ही अपन उसको वो डोज देंगे। अगर मान लो कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर तो भी अपन देंगे, डॉक्टर उसको स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करेंगे। क्यों? क्यों? उसकी ज़्यादा
देने की वजह से जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पूरी हैबिट हो जाएगी, तो फिर उस ड्रग्स को लिए बगैर उसको नींद नहीं आएगी। तो अपन को यही देखना है कि कब उसको देना है कि भी ज़्यादा नीड है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तब अपन वो क्लोज़ेपाम डायज़ेपाम देते हैं तो उसका ब्रेन रिलैक्स होगा, तो वो क्या स्लीप की कंडीशन में रहेगा, तो कुछ देर के लिए शांत तो होगा, तभी देना है, अन्यथा अपन को वो ड्रग्स नहीं देनी है। तो इसके अंदर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है इसका मेन ध्यान में यही रखा जाता है, क्योंकि जो मेंटली इल पेशेंट है उनकी जो हाइपर एक्टिविटी वो बढ़ जाती है, उनको पता नहीं रहता है हार्मफुल क्या है बेनिफिशियल क्या है, तब अपन उसकी जो ड्रग्स है उसको सही रूट, सही डोज और सही टाइम, ये तीनों चीज़ें अपन ध्यान में रखेंगे, तभी अपन क्या करेंगे, जो ये ड्रग्स है कौन सी, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, वो अपन प्रिस्क्राइब कराएंगे किसको, पेशेंट्स को, जिससे क्या रहेगा कि कम लॉस पेशेंट्स पे हो, जल्दी रिकवरी हो पेशेंट्स की। अपन को इसी हिसाब से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रहती है, और मेन रोल किसका रहता है, नर्स का रहता है, जो इसको मैनेज करती है और वो हैंडल करती है और ट्रीट भी करेगी किसको, उस पेशेंट्स को। तो ये चीज़ें एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स है वो अपन इसके अंदर पढ़ा था, और इस हिसाब से नर्स का मेन रिस्पॉन्स इसके अंदर रहता है। कल अपन आगे की क्लास में एंटी डिप्रेसिव जो ड्रग्स हैं वो देखेंगे, आज अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ी थी, ठीक है।